बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चाप फ्राई जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप दावत में या फिर आने वाली ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए चाप फ्राई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है और ये तमाम बीफ चाप हम इसके अंदर डाल देंगे और इसका वज़न है 1.5 किलो। इसके बाद 4 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे और आधी चम्मच हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसको गलाने के लिए इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए गला लेंगे। इनको प्रेशर कुकर में पकते हुए 12 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा, तो तेज़ आंच पर हम इस पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे और चाप अच्छे से गल चुकी हैं। इस तरह से अच्छे से चम्मच को चलाते हुए इसका पानी खुश्क कर लेंगे और जो गोश्त के अंदर स्मेल होती है लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से, वो स्मेल ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से हम चम्मच को चलाते हुए इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। इनको हमने तेज़ आंच पर पकाकर इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया है। इसके बाद हम ये तमाम चापें निकाल कर अलहदा किसी डिश में निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जो हमने इसके ऊपर मैरिनेशन करनी है उसका हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो मिक्सचर तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम 1 कप दही डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ और इसके साथ ही 4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। इसके बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे और आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक हम यहाँ पर कम ही रखेंगे क्योंकि शुरू में जब हमने प्रेशर कुकर में चापों को गलाया था तो नमक हमने उस वक्त भी डाल दिया था। और इस तरह से हम डालने के बाद 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर डाल देंगे। आप मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम आधी चम्मच इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। लास्ट में हम 1 चम्मच भरकर डाल देंगे कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हमने इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ज़बरदस्त सा कलर लाने के लिए हम इसके अंदर 1 से 2 चुटकी डाल देंगे फूड कलर की। इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा मिक्सचर में। और ये डालने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मिक्सचर हम ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, नॉर्मल सा हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार है। इसके बाद जो हमने चापें ठंडी होने के लिए रखी थी वो अच्छे से सेट हो चुकी हैं। इसके बाद हम एक एक चाप लेकर इस तरह से मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। एक साइड से लगाने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम ये मिक्सचर अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देंगे और बाकी की तमाम चापों पर भी हम अच्छे से इसी तरह से मिक्सचर लगा लेंगे। तमाम चापों पर हमने मिक्सचर अच्छे से लगा लिए हैं। इसके बाद हम इनको 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। आप बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए इनको पूरी रात के लिए भी रेस्ट के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर इनको रखे हुए 6 घंटे हो चुकी हैं। पैन में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हम नीचे से आंच को स्लो कर दिया है और 1 से 2 चाप हम इसके अंदर पैन में डालकर एक साइड से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको एक साइड से फ्राई होते हुए 4 मिनट हो गए हैं और इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिक्सचर हमने इसके ऊपर लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं उतरा और ये अच्छे से फ्राई हो रही हैं। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। इनको हमने दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये मज़ेदार सी क्रिस्पी चाप फ्राई बनकर तैयार है। यहाँ पर ज़्यादा हम डार्क कलर नहीं करेंगे, इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से ये निकालने के बाद बाकी की जो चापें हैं इनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम चापों को हमने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद हमने इनको डिश आउट कर लिया है। आप इनकी लुक चेक कर सकती हैं कितनी ज़बरदस्त है। ये वाकई में ही बहुत ही टेस्टी बनकर
तैयार हुई हैं। आप अपने घर पर या आने वाली ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।